गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग #लाइफ। अभी आज हम लोग जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम जो है जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन जो आज है उसका कैसे प्रोग्रेस हुआ है हिस्ट्री में, उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब कब जो है किस किस टाइम पीरियड पे। तो देखिए, सबसे पहले 1780 में जो है वारन हेस्टिंग, जो बंगाल का उस समय वो था गवर्नर, उसने जो है बाद में वो 73 के थ्रू जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो उसने वो मदरसा जो है कलकत्ता में एक मदरसा मतलब उसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहला कदम यही था, अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी। तो मदरसा, अब वो जिस भी रीजन से रहा हो, पॉलिटिकल रीजन या कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। मदरसा की स्थापना इसने कोलकाता में की। फिर अगल 1791 में जोनाथन डक्कन एक था, ये ब्रिटिश रेजिडेंट था जो है बनारस में। तो इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जो है बनारस में ही 1791 में, ठीक उसके 11 साल बाद। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि 1813 जो चार्टर एक्ट आया, उसमें जो है शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का बजट रखा गया, मतलब 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा शिक्षा के लिए जो है फाइनेंशियल एड देने की कोशिश की गई। और फिर 1835 में जो है एक मैकाले का स्मरण पत्र आता है। मैकाले था, ये बेंटिंग के समय था, लॉर्ड मैकाले। तो इसका एक स्मरण पत्र आता है जिसमें कि उसने जो है अपना एक प्रस्ताव रखा था। आधुनिक शिक्षा को जो है उसने कहा था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था, अपने प्रस्ताव में। और यहीं से ये सब मैकाले का स्मरण पत्र जो है, इसी से जो है मतलब आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो 1835 में जो कि बेंटिंग का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उसने जो है जाते जाते ये मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, जिसमें कि ये रिपोर्ट दी गई थी, ये प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसके बाद 1854 में जो है चार्ल्स के वुड डिस्पैच को आधार बनाकर जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इनकी स्थापना 1857 में हुई, लेकिन जो आधार बना वो चार्ल्स के वुड डिस्पैच का था। और उसी समय डी के कर्वे जी ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में की। ये भी एक समाज सेवी थे और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया है, विधवाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया है। तो डी के कर्वे जी ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में कराई, तो अंग्रेजों के सहयोग से। और 1880 में फिर जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई पुणे में, और इसका औपचारिक गठन 1884 में हुआ। इसके संस्थापक थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, एम.वी. नाम जोशी। ये मुख्य संस्थापक थे इसके जो है सोसाइटी के। और एक नाम और याद आता है, जो राजा राम मोहन राय जी थे हमारे, बहुत बड़े समाज सेवी थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1817 में इन्होंने जो है अपने टाइम पीरियड में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के सहायता से जो है कलकत्ता में। तो ये भी याद रखने वाली बात है। ये 1817 काफ़ी पहले की बात है, अभी हम लोग 1880 की बात कर रहे थे। तो ये भी जब चार्टर एक्ट आया था 1813, तो उसके 4 साल बाद 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी कलकत्ता में, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ की मदद से। अच्छा, 1880 की बात कर रहे थे हम लोग, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना पुणे में हुई है। इसके बाद फिर 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग जो है बनाया गया, जिसमें ये जो है सिफारिश की गई कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर बल देना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। तो इसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर ही थे, हंटर आयोग के 1882 में आया था ये। और उसके बाद फिर जो है 1875 में आपका मेयो कॉलेज अजमेर में उसकी स्थापना हुई 1875 में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई। ये दो कॉलेज 1875 में इसकी स्थापना की गई। 1824 में ही जो है दिल्ली कॉलेज में 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। और 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आप सब जानते हैं लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे और कुलपति भी रहे उसके काफ़ी दिन तक। 1905 में जो है रंगपुर नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज, एक राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। और 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 15 अगस्त को। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। और उसके बाद फिर 1917 में एक आयोग आया, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग ने एक सिफारिश किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा में अगर हमें सुधार करना है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है। अच्छा, सैंडलर आयोग के अध्यक्ष थे खुद एक तो सैंडलर महोदय थे, जिनका नाम था डॉक्टर एम.ई. सैंडलर, और 2 भारतीय सदस्य थे उसमें, आशुतोष एक मुखर्जी थे, आशुतोष मुखर्जी, और एक जियाउद्दीन अहमद थे।
ये तो भारतीय सदस्य थे। तो स्टैंडर्ड आयोग बना था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए ये जो है एक आयोग बनाया गया था। तो उसमें ये रिपोर्ट में सिफारिशें सामने आई कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार अति आवश्यक है। तो ये रही कुछ जो है शिक्षा की गतिविधियाँ कि कैसे-कैसे हमारे देश में जो है शिक्षा का जो आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे-कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें हम अगर मेन पॉइंट बात करें तो देखिए 1813 का चार्टर एक्ट है जिसमें कि प्रतिवर्ष जो है 1 लाख का शिक्षा का बजट रखा गया। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई धीमे-धीमे और 1835 में जो मैकाले का स्मरण पत्र है, ये जो है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का। तो यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। बेंटिंग के कार्यकाल में था ये, विलियम बेंटिंग के। और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम इसमें जो है सिफारिश दी गई कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो ये दूसरा हो गया मेन पॉइंट 1813 चार्टर एक्ट, 1835 मैकाले का स्मरण पत्र, 1854 का चार्ल्स के वुड डिस्पैच, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है पॉइंट जो है। और उसके बाद फिर जो है जिसमें कि 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो आपका 1906 में 1882 में जो हंटर आयोग बना, वो भी प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर बल देने की सिफारिश करता है। तो ये जो है चौथा जो है एक प्रोग्रेसिव जो है एक प्रोग्रेस रहा है मॉडर्न एजुकेशन की हिस्ट्री में। और बाद में जो है 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये 5 पॉइंट इनके जो है मेजर हैं। बाकी तो मैंने अलग-अलग पॉइंट आपको 1780 से लेकर 1917 तक क्या-क्या डेवलपमेंट हुई, सारे बता दिए गए, लेकिन ये पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जो है ये सारे पॉइंट अपना एक रिवीजन कर लीजिएगा। और तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे आगे डेवलप हुआ, इसकी एक जो है बुलेट पॉइंट है इसका कुछ। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट के साथ अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।